आपने ठाकुर जी के दर्शन कब किए? व्यास जी बोले सुबह ही करके आयो। सूरदास जी बोले ने और सच बोलो। नहीं नहीं सुबह ही किए। बोले बोल दो, मैं कुछ कहूंगा थोड़ी, भले ही मेरे नेत्र नहीं है पर मैं जानूं कि आप सुबह तो नहीं गए थे दर्शन करवे। अब ने और क्योंकि मोह तो सब पता है, मैं तो आपसे यूं पूछ लूंगा कि इत्र कौन सा सुगंधित है रहे हो मंदिर में, नहीं बता पाओगे तो पकड़े जाओगे। हमारे सच्ची बता दो कब गए थे। वो अरे नहीं आज सुबह नहीं गया था, कल सुबह गया था। सूरदास जी बोले और सच बोलो। एक सप्ताह पहले गया था। सूरदास जी बोले नेक और बोलो। एक महीना पहले गया था। बोले सुनो अब जब इतना बोल दिया तो पूरा बोले ही दो सच। कब गए थे? वो 6 महीना पहले गया था। बोले हाँ अब बोले सही। 6 महीना से तुमने दर्शन ही नहीं किए श्रीनाथ जी के। सूरदास जी बोले अब ये बताओ जाओगे कब? आज शयन के दर्शन करवे जाऊंगो। सूरदास जी बोले नेक और सच बोलो। बोले कल सुबह की मंगला जाऊंगा। बोले नेक और सच बोलो। बोले जाऊंगा। बोले मैं बताऊं जाओगे ही नहीं तुम तो, क्योंकि तुम केवल बोलते हो, तुम करने तुम्हारी आस्था नहीं श्री जी में इतनी। लेकिन मैं अब तभी जाऊंगा जब तुम मेरे संग चलोगे। और मेरो नियम है मैं अष्टयाम दर्शन करूं, मेरो नियम टूटना नहीं चाहिए और तुम्हारे बिना मैं जाऊंगा नहीं। सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया को, चलो मेरे संग दर्शन करवे। सूरदास जी हाथ पकड़ के ले गए। जैसे ही श्रीनाथ जी मंदिर में प्रवेश किया गिरिराज जी में, श्रीनाथ जी खड़े भये दर्शन दे रहे सबन को। जैसे सूरदास हाथ पकड़ के लाए वाह वैष्णव को, तो श्रीनाथ जी बोल पड़े अरे वाह 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 जय हो जय हो जय हो। अरे मैं तो बहुत दिन आते जाते मिलवे के काजे परेशान हो। वाह सूरदास जी बड़ी कृपा करी तुम या को लेके आ गए। मैं तो बहुत दिन आते व्याकुल हो जाते मिलवे को। सूरदास जी ने हाथ छोड़ दियो। बोले तो बाद में लड़ूंगा, पहले इनते लड़ लूं मैं। या तो मिलवे को काई को तड़प रहे तुम? कभी तुम्हारे दर्शन नहीं करे, कभी तुम्हारे चरण में आके प्रणाम नहीं करे, कभी आके दंडोत नहीं करे, कभी प्रसाद नहीं पावे। नेको कछु तुम्हारे प्रति या की भावना नहीं। और तुम या के दर्शन की यूं कह रहे हो मैं तो बड़ी वहां के भाव और बढ़ा रहे हो। या ने ऐसो कहा कर दियो जो जाके काजे आप व्याकुल है रहे। कितनी सुंदर बात। श्रीनाथ जी कह रहे हैं मैं व्याकुल फ्याकुल ना हो या के काजे। तो बोले आपने अभी तो कही मैं बड़ो व्याकुल हो। बोले मैं व्याकुल तब भयो जब मेरो सूरदास याकू मेरे पास लावे के लिए व्याकुल भयो। मैं तब व्याकुल भयो। मेरो सूरदास कोई को पकड़ के लेके आ रहा, मेरे सूरदास के चित्त में आ रही है कि मैं याकू दर्शन कराऊं। जाकू मेरो सूर पकड़ के ला रहा हो वाके काजे में व्याकुल है। अरे मेरो सूरदास लेके आ रहा हो या के काजे तो मैं व्याकुल। सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले जय हो बलिहारी जय जय आपके भाव की। मतलब हम जिससे प्रेम करते हैं वो यदि किसी के प्रति प्रीति रखे तो उसके प्रति और समर्पण हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमको प्रधानमंत्री बहुत अच्छे लगते हैं पर हमारा सीधा संपर्क नहीं है उनसे। अब यही कोई आए मुझे माला पहना के बोले प्रधानमंत्री जी से हमारी फोन पे बात होती है, हमारा उनसे संपर्क है, तो हम क्या करेंगे? हमारा प्रेम तो है प्रधानमंत्री जी पर उनके संपर्क का कोई व्यक्ति आ गया तो हम उसको हाथ, अरे तुम भी तो हमारा चाय पियोगे हमारे संग, अरे भाई एक ही थाली लाओ दोनों पाएंगे। ये व्यवहार नाटक जैसा थोड़ा करते तो हैं हम। ऐसे ही बंधुओं कई बार हमारे बल में, हमारे भजन में, हमारे तप में इतना भाव नहीं कि ठाकुर जी हमको स्वीकार करें, पर ठाकुर जी जिनसे प्रेम करते हैं उनकी किंचित प्रीति हमसे हो जाती है तो ठाकुर जी भी हमसे प्रेम करने लग जाते हैं, ठाकुर जी को भी हमसे प्रीति हो जाती है। इसलिए आप वैष्णवों की नजर में आते रहो, ये नहीं करना है स्वयं उनकी दृष्टि आप पे पड़ जाए। आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपकी बोली चाली, आप उससे वो किसी से भी रीझ गए, उनका रीझना ठाकुर जी का रीझना बराबर मानिएगा। वो रीझ गए तो ठाकुर जी मिलेंगे। वही बात यहां धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब ये चारों स्थितियां यदि आपकी हो गई, वैष्णव सेवा का धर्म,
भगवत विरह की अर्थ, प्रियतम भाव की कामना और भगवत जनों के संग से मुक्ति, ये 4 स्थिति अगर आपकी बन गई तो 4 सोपान चढ़ते ही वहां एक द्वार है जिसका नाम है प्रेम, और वो प्रेम का द्वार अपने आप आपके लिए खुल जाएगा। मतलब निकुंज का द्वार जिसमें आप प्रविष्ट हो सकते हो। संपूर्ण भागवत जी पर अनेक टीकाएं हुई हैं, पर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने पूरी भागवत में वृत्रासुर के इन 4 श्लोकों को प्रधान, इसी को पुष्टि बता दिया। यही पुष्टि मार्ग है, इसी भाव से पुष्टि मार्ग पर चलो, जिस भावना से श्रीनाथ जी यहां आज भी सेवा करा रहे हैं, आज भी आनंदित हो रहे हैं। और फिर उसका और विस्तार हमारे गोसाई श्री विठलनाथ जी ने, मतलब श्रीमद वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र, उन्होंने फिर ठाकुर जी के श्रृंगार, राग, भोग, इनकी व्यवस्थाओं को और व्यवस्थित कर दिया और श्रेष्ठ बना दिया। तो ये 4 भाव मानने के हैं, करने के हैं, निभाने के हैं, इनको करिए। यही वृत्रासुर के 4 श्लोक हैं। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं भागवत जी में महाप्रभु जी। उन्हीं भावों को हम लोग श्रवण कर रहे थे। आज बंधुओं, ठाकुर जी की सुबह मंगला 9 बजे हुई और उसके बाद फिर ठाकुर जी ने गौ पूजन किया। इतना सुंदर क्षण था। हमारे लाल जी बाहर आए सौल में लपेट करके, और बाहर आकर के श्री ठाकुर जी ने गैया को पूजन कियो, गैया के चरणन में प्रणाम कियो, और प्रणाम करके फिर आरती करके, और अकेली गैया को नहीं पूजें लाला, बछड़ा भी आए संग में। बछड़ा और गैया दोनों की एक संग परिक्रमा लाला ने करी। हर जन्मोत्सव पर ठाकुर जी के अगले दिन ठाकुर जी गौ पूजन करते हैं, और जन्माष्टमी पर भी। जन्माष्टमी के अगले दिन भी श्री लाल जी अपनी भक्तिपद गौकुलम गौशाला जाते हैं, वहां जाके गैया को पूजन करें, गैया को वंदन करें। सबसे प्रिय है ठाकुर जी को गाय। छीत स्वामी जी का एक बहुत सुंदर पद है, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में, गोविंद को गायन में, बस वो ही भावे, बस वो ही भावे, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, हे आगे
सब लोग गायन के संग धावे, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन में सचु पावे, गायन की चरण रेणु, गायन की चरण रेणु, अंग लपटावे, अंग एक बात कहें, हमारे श्रीनाथ जी गैयांशों तो बहुत प्रेम करें, परंतु ठाकुर जी सबरे जीवन पर समान प्रेम करें, पर गैया को ठाकुर जी जीव नहीं माने। एक बार की बात, ठाकुर जी गौचारण के लिए जा रहे तो मैया ने पादुका पहनाई। ठाकुर जी बोले मैया जी कहाँ पहना रही है? ठाकुर जी बोले लाला पादुकाएं तू गैया चरावे जावे को कहीं कांटे पामन में लग गए तो? ठाकुर जी बोले हाँ मैया पहना दे। अच्छा एक काम और कर, बोले कहा? ठाकुर जी बोले 9 लाख पादुका और लेके आ मैया, सबरी गैया इनको भी पहना दे। जी सबरी गैया भी जामे, बेचारी इनको कांटे लग जाएंगे, इनके खुर में कोई दिक्कत है जाएगी। यशोदा मैया जोड़ते हंसी, हंस के बोली लाला तू भी बड़ो भोर हो है। अरे जी गैया ये पादुका ना पहने। ठाकुर जी बोले काय को ना पहने? अरे लाला जी तो जीव हैं, जी तो जानवर हैं, इनके तो खुर हो में, इनके पाम थोड़ी हो में। ये तो हमारे पाम हो में या हमें पादुका चाहिए, हमारे पावन में कांटे लग जाएं, इनके थोड़े ही पामन, इनके तो खुर हैं, जी तो जानवर हैं। ये सुनते ही ठाकुर जी की आंख लाल पड़ गई, गाल लाल पड़ गए, नेत्रंते आंसू गिरन लगे, धड़ामते गिरे नीचे और सिर पटक पटक के ठाकुर जी रोमे। अपनी सबरी बहनी खोल दी, अपने घुंघराले केस खोल दिए, माला ने उतार उतार के फेंके। मैया बोली लाला का है वो? और ठाकुर जी निकर निकर के भगे, जितनी मटकी धरी सब फोड़ आए। पूरा घर इकट्ठो है गो, बोले भैया का है रो है? बाद में दिखाई दियो लाला, बोले कथा सुनान दे मुझे। तो क्या बता रहा हूं मैं? हाँ ठाकुर जी ने सबरे केस खोल लिए, माला उतार उतार के फेंकन लगे, मटकिन ने फोड़न लगे। यशोदा मैया की गोद ते निकर के भाज गए। मैया जहां आवे ठाकुर जी वहीं रिसिया जाए। नंद बाबा ने गोद में लिए, महातु भागन लगे, जैसे तैसे ठाकुर जी को पकड़ के बैठा। वो लाला भयो का बता तो सही। बोली मैया तेने गैया ते जानवर क्यों कही? तू गैया जानवर कह रही है? बेचारी ऐसो मीठो मीठो दूध दे, भाई दूध में मैं स्नान करूं, वही के मक्खन को नित्य पाऊं, वही के घी ते तू रोटी चुपर के खवाए, वही के घी में तू दाल बनावे, सब्जी बनावे, इतनी हमारी सहायता, हमारे पूरे घर को पालन पोषण करवे वारी, वाकू तू जानवर कह रही है? मैया दूध तो मैंने तेरो पियो है, तू को जानवर तो कोई ना कहे, तू तो सबन की मैया है, लेकिन तू वह गैया है, तू जानवर का कह रही है? यशोदा मैया ने कान पकड़े, बोले लाला अब नहीं कहूंगी, क्षमा मांग रही हूं। बोले मोते मत मांगे मैया क्षमा, गैया अंत प्रणाम करके कह, और इनते आज के बाद कभी तू जानवर नहीं कहेगी तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा, नहीं तो नहीं, मैं तो नाराज हो जाऊंगा। यशोदा मैया गई लाला के सामने, लाला ने एक एक गैया तो प्रणाम करवाई यशोदा मैया थे, स्वयं लाठी लेके खड़े, बोली जाकू प्रणाम कर मैया, याकू प्रणाम कर, बाबारी वो करवा को दूध सब तैयार निकारे, वह जानवर कह रही।
मैया सबन ने प्रणाम करी। लाला ठीक है, अब खुश? बोले आज के बाद जानवर तो ना कहेगी? बोले ना। सबरे गोकुल को इकट्ठो करके ठाकुर जी ने कही, भैया चाहे मेरी गैया हो तुम्हारी गैया हो, कोई ते अगर आपने जानवर कही तो मैं अपनो सबरो संबंध नाते तोड़ दूंगा। हम लोग विचार करें, कभी गऊ को देख करके हमारे चित्त में ये भावना आ जाती है तो जीव ऐसे डोल रहे हैं, ठाकुर जी हमको स्वीकार करेंगे? कभी नहीं। इसलिए एक बात यह भी जोड़िए कि आप वैष्णवों से प्रीति करते हैं, भगवत जनों के प्रति प्रेम रखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल तिलक वारे, शिखा वारे, धोती वारे यही वैष्णव हैं, इन्हीं के प्रति प्रीति भाव रखनी है। कहीं पर सींग हो, गल कंबल हो, सुंदर खुर हो और गौ माता भी दिखे, भली थोड़ी देर कहीं जा भी रहे हो, नेक देर रुक करके हृदय से लगाओ, और नहीं रुक सको तो जब देखो तो प्रणाम ही कर दो। ये ठाकुर जी की मैया डोल रही है, ठाकुर जी की मैया है, ठाकुर जी को सबसे प्रेम यही से है, वाक के प्रति कभी जीव की भावना नहीं। हम तो एक बात कथा में कहें कि गौ गोबर और गौ मूत्र से यदि आपको दुर्गंध का अनुभव होता है तो ठाकुर जी को आपसे दुर्गंध का अनुभव होता है। और गौ गोबर और गौ मूत्र और गैया के प्रति कभी ऐसी भावना नहीं आती, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। हमारे कुम्मन दास जी कहते हैं कि भगवत प्रीति के लिए कंठ यदि आपके पास है तो आप ठाकुर जी को तपस्वी से पहले प्राप्त कर लोगे। कंठ यदि किसी के पास है, अच्छा गाना जानता है, तो वो तपस्वी से पहले भगवत दर्शन कर लेगा, तप करने वाले से भी पहले। कंठ प्रिय, कंठ युक्त व्यक्ति इतना प्रिय ठाकुर जी को, पर कंठयुक्त व्यक्ति से भी पहले गौ सेवक भगवत प्राप्ति कर लेगा, वो ठाकुर जी को इतना प्रिय है। गाओ। गायन के संग धावे। अब दिखा दे लाला कैसे पूजा भाई। आज हमारे लाल जी देखो शीतकाल में बाहर आते नहीं है, लेकिन आज गौ पूजन करने कैसे कंबल ओढ़ करके आए, गैया की सेवा करी, गैया को पूजन कियो, गौ पुच्छ से झाड़ो लगवायो है। गायन के संग धावे, गायन के संग धावे, गायन में सचू पावे, गायन में सचू पावे, गायन की चरण रेणु, अंग लपटावे, अंग लपटावे, आगे आगे गाय पाछे और ये वाली पंक्ति मुझे बहुत प्रिय लगती है। गायन सो ब्रज छायो, गायन सो ब्रज छायो, गायन सो ब्रज छायो, गायन सो ब्रज छायो। एक कथा मेरी स्मृति में नहीं पर थोड़ा सा स्मरण आ रहा है कि ठाकुर जी कहीं पधारे थे और वहां के लोगों ने सोचा कि हमारे ठाकुर जी केवल यहाँ थोड़ी देर बैठवे के काजे रुकेंगे, ऐसो कहा करें कि ठाकुर जी सदा के लिए यहाँ रुक जाएं। तो कोई ने जाए करके कह दी, बोले खूब सारी गैया ला के बांध दो, खूब सारी गैया के गोबर से लेपन कर दो, खूब सुंदर दूध घी दही की सेवा यहाँ प्रकट कर दो। ठाकुर जी थोड़ी देर बैठेंगे, लेकिन जब गैया को देखेंगे, सेवा को देखेंगे तो शायद उनको मन करे कि रुक जाएं। ठाकुर जी जैसे ही गए, थोड़ी देर रुकना था वहां, सब गांव के लोगों ने व्यवस्था करी, पर
जैसे ही ठाकुर जी ने देखी बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही है, पीछे मुड़ के देखी तो ऐसी सुंदर सुंदर गैया खूब आनंद कर रही हैं, खूब प्रेम से उछल रही हैं। ठाकुर जी देख करके आनंदित हो गए, गैयान के बीच में चले गए, सबको हृदय से लगाने लगे। बैठी वही गैयान सो टेक लगा करके ठाकुर जी उन्हीं के ऊपर लेट गए। कोई के चरण दबा रहे हैं, कोई की पूंछ से अपने आप को झाड़ो दे रहे हैं, कोई की परिक्रमा कर रहे हैं। और जहां ठाकुर जी को क्षण भरी ही रुकना था, वहां ठाकुर जी 5 दिन तक बैठे रहे, केवल गैयाओं की सेवा में। अगर ठाकुर जी की भक्ति भी चित्त में स्थिर करनी है, गौ को चित्त में बसा लो, ठाकुर जी स्थिर हो जाएंगे। अगर गौ चित्त में नहीं आई है, गौ मन में नहीं आई है, गौ प्रेम गौ सेवा आपके भाव में नहीं आया, आपकी ठाकुर जी की भक्ति अस्थिर हो सकती है। ठाकुर जी प्रस्थान कर सकते हैं, पर जो प्रेम चित्त में उमड़ा है वो सदा के लिए चित्त में रहे, उसके लिए गौ को चित्त में विराजमान कर लो। ठाकुर जी उसको देख करके रुक जाते हैं। गायन से ब्रज छायो, गायन सो ब्रज छायो, वैकुंठ बिसरायो, वैकुंठ बिसरायो, गायन के हेत गिरे, गायन के हेत गिरे, कर ले उठायो, कर ले हे आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसे वो ही भावे, छीत स्वामी गिरधारी, ये छीत स्वामी वही हैं जिनके विषय में कल सुन रहे थे हम, छीतू चौबे, जो कि बिल्कुल विचलित मन वाले थे, लेकिन केवल महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ने मात्र से अब छीत स्वामी हो गए और ऐसे पद गाते हैं। छीत स्वामी गिरधारी, विठलेश वपुधारी, ग्वारिया को भेष धारा, ग्वारिया को भेष धारा, गायन में आवे, गायन में आवे। आज
हमारे गिरधर लाल जी जब गैया को पूजन करवे आए ना, अब उनके श्रृंगार को तो शायद दर्शन नहीं है पाएगो। ठाकुर जी ने गोकर्ण पाग पहनी अपने। कैसी पाग पहनी? जहां में गैया के से कान लटक रहे हो। ठाकुर जी गैयान के बीच में जामे तो बिल्कुल बछड़ान की तरह कान लगा के ऐसे सींग जैसे निकाल के ऐसी पाग पहने कि वो गैया जैसे ही लगे। भैया रास बिहार को वर्णन सबने सुनो है, माखन चोरी को वर्णन सबने सुनो है, गिरवर धारण को वर्णन सबने सुनो है, पर ठाकुर जी की अति मथुरादि मधुर यदि कोई रूप का वर्णन है तो वो कब है? जब ठाकुर जी गैया चराने जाते। ऐसी पाग पहने ठाकुर जी, वहां में ऐसे सुंदर बढ़िया आकृति बना करके सींग जैसे निकाल लें और दो छोड़ ऐसे नीचे को निकाल दे तो ऐसे लगे दो कान लटक रहे हैं, जिस नेक्से से दो दो सींग निकल आए बाहर। ठाकुर जी गले में मोती नहीं पहनते, ठाकुर जी गले में स्वर्ण का श्रृंगार नहीं करते। गौचारण करने जाते तो गैयान के पैरन को बांधे वारी लोमना कोई गले में धारण कर लें, वही लोमना कोई बाजूबंद बना लें, वही लोमना कोई अपने कमर पे बांध लें, अपने घुंघराले केशन को खोल करके और ऐसे अपने कंधा पे एक बड़ो सो बांस लटकाए के वाप दोनों हाथ टांग करके मधुर चाल चलते हुए ठाकुर जी जामे। तभी महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ठाकुर जी के रूप का वर्णन करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम तम गो रजच्छुत कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारु हासम। ठाकुर जी का सबसे सुंदर भेष यदि कोई है वो गौचारण के समय का भेष है। हमारे श्रीनाथ जी में अगर आप दर्शन करने जाओ तो किसी के पास चित्रों की व्यवस्था हो उससे कहना कि श्रीनाथ जी में जो गौचारण गोपाष्टमी का जो श्रृंगार है उसका दर्शन कराओ। गोपाष्टमी का इतना विशेष श्रृंगार श्री ठाकुर जी करते हैं, गैया चराने जाते हैं उस दिन। ग्वारिया को भेष धरा गायन में आवे गायन में आवे आगे गाय पाछे गाय आगे गाय पाछे गाय इत श्री यमुने महारानी की, प्यारे गिरधर लाल की। ऐसी गैया ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है। अच्छा एक बात, अंतिम बात कह के कथा विश्राम करेंगे। गौ में 5 लक्षण हैं और ये 5 लक्षण हम मानव भी अपने चित्त में ला सकते हैं। अगर ये 5 लक्षण आ जाए तो हम भी गैया हैं। फिर ठाकुर जी यूं कहेंगे ये गैया है, यही आगे रखो, यही है मेरे पीछे रखो, यही अगल बगल में रखो। एक जगह भगवान कहते भी हैं अनुब्रजाम में हम नित्यम, मैं भक्तों के पीछे कैसे चलता हूं जैसे बछड़ा गैया के पीछे चले। मतलब हम गैया बनेंगे तभी ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। 5 लक्षण, और वो 5 लक्षण कपिल भगवान ने भागवत में सुनाए हैं।
तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेह नाम अजात सत्रवः शांता। ये 5 लक्षण गैया में होते हैं। सबसे पहला सहनशीलता, सहनशील है। दूसरा करुणा, ये भी है गैया में, सब पे करुणा के, अपने बछड़ा कोई दूध ना दे, सबन को दूध दे। कारुणिका। सुहृदः सर्वदेही नाम, समस्त देहीधारियों की सुहृद है, कल्याण करने वाली। गैया जब एक्सेल करती है, जब श्वास छोड़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन ही निकलता है। सब प्राणी मात्र जिससे जीवित हैं। ये गौ का स्वभाव है, सबका हित करती है। तो गैया कैसी है? सहनशील है, करुणावान है, समस्त देहधारियों पर कृपा करने वाली, अजात शत्रु, किसी को अपना शत्रु नहीं मानती, सबसे प्रेम करती है। और अंतिम लक्षण शांता, मौन रहती है, बहुत कम बोलती है। अगर ये 5 लक्षण मानव में आ जाएं, सहनशीलता, करुणा, सब देहधारियों का हित चाहना, किसी से शत्रुता ना मानना और शांत रहना, तो हम भी गऊ हैं। ठाकुर जी हमको भी अपनी मसनद लगा के बैठ जाएंगे। गौ स्वरूप यदि हमारा बन जाए तो ठाकुर जी हमको भी स्वीकार कर सकते। ये 5 लक्षण हैं गौ के। पर हमारे श्रीनाथ जी तो बड़े दयालु हैं, इनने तो एक भैंसा पे वो कृपा करी है। एक दिन ठाकुर जी गिरिराज जी में बैठे बैठे बोले, मिले छायो मिले छायो मिले छायो, मुंह को लेके चलो यहां ते। और सेवा में सब लगे भाई, बोले जय जय का है गो। बोले वो आ रहा है दाढ़ी वारो, वो आकर के मंदिर अन्य तोड़ दे और सब जगह जाकर के आक्रमण करे, मुंह को यहां ते लेके चलो तुरंत। बोले जय जय कहां लेके जाएं? भावे तो है तोड़ को धनो, कुमनदास जी को पद है। ठाकुर जी बोले वहां पर्वत के पीछे एक बढ़िया सघन कुंज है, वहां ते आगे कहीं ले चलो मोए। सब सेवकन ने कही जय जय, कैसे लेके जाएं, इतने भारी भरकम तो आप हो, हमें पत्रे दुबरे सबरे सेवक कैसे ले जाएंगे? ठाकुर जी बोले कहीं ते रथ मंगाओ, कहीं ते बैलगाड़ी मंगाओ, कछू मंगाओ, मुंह को लेके चलो। रात्रि को समय, इतनी व्यवस्था नहीं ब्रजमंडल में। अच्छा ब्रजमंडल में तो महाराज बहुत कम लोग रहते, दूर दूर तक खूब डाकू डकैत भी खूब रहते। सब बोले जय जय, इतनी रात में इतने आभूषण आपने पहने, कैसे लेके जाएंगे? बुलाए गए लोग बाग बोले भैया ठाकुर जी को लेके जानो। ठाकुर जी को ऐसा भाव आया हो कि वो आक्रमणकारी यहां आ रहे हैं और मंदिर तोड़ देंगे, ठाकुर जी को भी स्पर्श कर सकें। ठाकुर जी कह रहे हैं मुंह लेके चलो। एक व्यक्ति आया, आके बोलो भैया देखो बैलगाड़ी तो मुंह पे है, पर बैलगाड़ी पूरी जीर्ण शीर्ण है गई है, वाके पाए ऐसे कब वो निकल के भाग जाएंगे। और बैल ना है मेरे पास, तो एक भैंसा है। भैंसा को नाम सुनते से बोले ना ना ना, हमारे ठाकुर जी गौवृत्ति हैं, गैया पे बैठे हैं, या तो फिर कोई और होना चाहिए भाव, भैंसा पे ना बैठेंगे। इतने में भीतर से श्रीनाथ जी बोले अरे सुनो भैंसा ले आओ, कोई दिक्कत ना है, बैठ जाऊंगो। भीतर गए सबरे, श्रीनाथ जी तो बोले जय जय, भैंसा पे काय को बैठोगे? एक कैसो रेऊ तो कारो कारो विचित्र सो लगे, और आप तो गैया से प्रेम करो, गैयान के संग। चित स्वामी जी कह रहे हैं गायन के संग धावे, गायन में सचू पावे, गैयान में ही रहे, भैंसा पे बैठोगे? जो सेवक बोलो, ठाकुर जी बोले इतकुआ, यमुना जी कौन है बता? बोले यमुना जी पटरानी है, आपकी गृहिणी है। अच्छा यमराज कौन है? बोले यमराज यमुना जी को भैया। तो बोले मेरो कौन लगो? बोले आपको सारो लगो। और बोले सारे को वाहन कहा है? बोले भैंसा। तो बोले सारे के वाहन में बैठने में कैसी लज्जा, हम जी जाएं बैठ के जाएंगे अपने सारे के वाहन पे, और ये भैंसा में कोई दिक्कत थोड़ी है, मगवाओ भाई वाकू। सब रे सेवक नतमस्तक, जय हो श्री जी बाबा की जय हो, दयालु अरे बड़े कृपालु, गैयान पे तो कृपा करी, आज आपने भैंसा पे कृपा कर दी। बड़ी अद्भुत लीला है, तोड़ के धना में कैसे गए श्रीनाथ जी।
अब बैलगाड़ी तो जीर्ण शीर्ण सी। ठाकुर जी बोले या भैंसा पे ही बैठाए दो, मुझे ऊपर ही बैठाए दो। वहां पे महाराज खूब सारो खसको इत्र लगाया गयो, पूरो भैंसा चमकाए दियो। ठाकुर जी वहां पे बैठ गए। एक हाथ कुम्मनदास, अब पता ना कुम्मनदास जी एक ही ना वास समय पे सब वैष्णवन ने कोई को एक हाथ पकड़ो, कोई को, और ठाकुर जी अपने पामन थे ऐसे अचकाए में वहां पे भैंसा दौड़े और सबरे लाल जी को लेके भागे और ठाकुर जी खिलखिल करके हंसे, आनंद आ रहा है, आज भैंसा की सवारी है रही है। बीच बीच में भैंसा रुक जाए, ठाकुर जी के कछु कहो सारे को बांध जोर को है। तोंड के धने में गए, कांटेन में सबरे जितने सेवक है सबन के कांटे लग गए। ठाकुर जी खिलखिल करके हंस रहे, बोले आज बहुत आनंद आयो। खूब सुंदर भाव। अब देखो मिल जाए तो बहुत सुंदर भाव है। भावे याहे टोंड को धनो। अब कल सुनाऊंगा, या तो आगे की लीला। ठाकुर जी वहां गए, फिर वहां पर रास कियो, श्री जी पधारी, श्री जी के संग रास बिहार कियो। फिर कोई सेवक है उनके यहाँ ठाकुर जी अचार पाए के आए, टेंटी को ऐसा सुंदर आनंद करके आए। तो ऐसे श्री जी बाबा गैयान से बहुत प्रेम करें, पर कभी कभी भैंसन पे कृपा कर दें। श्रीनाथ जी ने तो करिए एक बार, केवल वाहन बना करके वासो आनंद करके आए। ऐसे हमारे प्यारे ब्रज के ठाकुर श्री श्रीनाथ जी को, श्री गिरिराज जी को हम बारंबार प्रणाम करें। बोल गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की।